नमो नमः। जैसा कि हम संधि, उपसर्ग और संख्या ज्ञान ये क्लासें हम बना चुके हैं। आज हम जो नई कक्षा बनाने जा रहे हैं 10वीं बोर्ड कक्षा के लिए, वो बनाने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय 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 प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। या हम परिभाषा की बात करें हिंदी में तो किसी धातु अथवा विभक्ति, किसी धातु अथवा विभक्ति रहित मूल शब्द, ठीक है, जो प्रत्यय जुड़ेगा वो मूल शब्द के बाद ही जुड़ेगा, अर्थात उसमें कोई विभक्ति जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। तो किसी धातु अथवा विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए, क्यों अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए कोई भी धातु है और जो विभक्ति रहित जो शब्द है उनको अर्थपूर्ण नया शब्द बनाने के लिए उनके पीछे जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग जो किया जाता था वो आगे किया जाता था शब्द परिवर्तन के लिए, और यहां पर जो है इसका प्रयोग हम पीछे करेंगे नया शब्द या अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए। बात करें हम, देखिए इसमें जो आपसे प्रश्न जो पुटअप किया जाता है, प्रश्न जो एग्जाम में आता है आपके, वो पूछता है कि एक शब्द आपको दे देगा और संयुक्त शब्द से कहेगा कि भाई इसमें आप प्रकृति प्रत्यय बताइए, प्रकृति प्रत्यय बताइए, या फिर प्रकृति दे करके और आपसे प्रकृति प्रत्यय दे करके कहेंगे भाई इनको जोड़ करके शब्द बनाइए। तो अब इससे पहले हम जाने कि प्रकृति क्या है। प्रकृति, ठीक है, प्रकृति जो है विभक्ति रहित मूल शब्द अथवा धातु, विभक्ति रहित मूल शब्द अथवा धातु जो हैं उनको प्रकृति कहते हैं। अर्थात हम जिनके बाद में प्रत्यय जोड़ेंगे, धातु के बाद जोड़ रहे हैं या विभक्ति रहित जो शब्द के बाद जोड़ रहे हैं, तो फिर वो जो हैं मूल शब्द हैं, तो मूल शब्द के पीछे हम जो जोड़ रहे हैं वो क्या कहलाएगी, प्रकृति कहलाएगी। यानी कि विभक्ति रहित मूल शब्द और धातु, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। अब देखिए ये दो प्रकार की होती है प्रकृति, एक तो धातु होगी और एक प्रातिपदिक होगी। प्रातिपदिक अर्थात संस्कृत में जब कोई भी शब्द आता है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात ही वो शब्द बनता है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो हम कहें कि प्रातिपदिक शब्द जो मूल शब्द होगा उसी में हम कहें कि उसके पीछे ही प्रत्यय जुड़ेगा, और इसी प्रकार कोई भी जो धातु होगी उसके पीछे प्रत्यय जोड़े जाते हैं। बात आए, अब बात करें प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद संस्कृत व्याकरण में ऐसे यदि हम प्रत्ययों को देखें तो मुख्य रूप से 5 प्रकार से इनको बांटा जाता है, या हम 5 श्रेणियों में इनको रखते हैं। पहला है विभक्ति प्रत्यय। विभक्ति प्रत्यय अर्थात जैसे हम कहें विभक्ति प्रत्यय में तिंग प्रत्यय, तिगंत प्रत्यय और शुभंत प्रत्यय, यानी कि तिंग प्रत्यय और शुभ प्रत्यय जो शब्द रूप हम बनाते हैं वहां पर प्रयोग होते हैं शुभ प्रत्यय, और जब हम धातु रूप बनाते हैं तो वहां पर प्रयोग होते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्ययों में परस्मैपदी धातुओं के 9 प्रत्यय अलग हैं और आत्मनेपदी धातुओं के 9 प्रत्यय अलग है, 18 प्रत्यय तो ये, और शुभ प्रत्यय 21 प्रत्यय शुभ प्रत्यय हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं ये विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात विभक्ति निर्माण करने में इनका प्रयोग होता है। दूसरे प्रत्यय है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के बाद हम लगाते हैं उनको कहते हैं कृत प्रत्यय। तत्पश्चात तद्धित प्रत्यय, अर्थात शब्दों के बाद लगने वाले जो विभक्ति रहित जो शब्द हैं उनके बाद लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तीसरे स्त्री प्रत्यय, अर्थात कोई भी शब्द को, जब कोई शब्द है और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम जो प्रत्यय प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। जैसे कुमार से हम बनाएंगे कुमारी, ऐसे ही कमल से कमला, विमल से विमला। तो इस प्रकार जो प्रत्ययों का प्रयोग होगा पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है आपके स्त्री प्रत्यय। और 5वां जो श्रेणी है वो है धातु अवयव। धातु के कुछ अवयव होते हैं तो वो इसके पीछे, लेकिन हमारे जो हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की। और कक्षा 10वीं में हमारे पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। एक तो कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय और एक स्त्री प्रत्यय। और इनमें भी कृत प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय हमें पढ़ने हैं, तद्धित प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय हैं और स्त्री प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय हैं जो हमसे 10वीं पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं। तो उन्हीं के अनुसार तो देखिए अपने जो 10वीं पाठ्यक्रम में कृत प्रत्ययों के अंतर्गत क्षत्रि, सानच, तव्यत, अनियर, तिन, ल्युट और त्रिच, 1 2 3 4 5 6 और 7
ये जो 7 प्रत्यय हैं ये कृत प्रत्यय हमारे सिलेबस में है। सत्री, सानस, तव्यत, अनियर, तीन, ल्युट और त्रिच। तत्पश्चात बात करें तद्धित प्रत्यय, तो हमारे सिलेबस में तद्धित प्रत्यय है मतुप, इन, ठन, त्व और तल। ये जो 5 तद्धित प्रत्यय हैं ये हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तत्पश्चात स्त्री प्रत्यय, 2 स्त्री प्रत्यय भी हमारे पाठ्यक्रम में है, एक टाप और एक ङिप। टाप और ङिप। तो इस प्रकार ये प्रत्ययों की सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम एक एक करके कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं। प्रत्यय की सामान्य जानकारी के बाद हम कृत प्रत्ययों की बात करते हैं। जो हमारे 10वीं पाठ्यक्रम में 7 कृत प्रत्यय है उनमें से 2 कृत प्रत्यय हम सबसे पहले देखते हैं। एक है तव्यत और एक है अनियर। देखिए, जो तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग होता है वो चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। यदि हम हिंदी में अर्थ की बात करें तो चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे हम बनाएंगे पठितव्य, तो पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। ऐसे यहां पर भवनीय है तो फिर यहां पर होने योग्य होना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में होता है। इसी प्रकार जो हम बात करें तो वाक्य या वाच्य, संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये जो दोनों प्रत्ययों से बनने वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। इस प्रत्यय में हम जब प्रत्यय बनाएंगे तो इसमें कुछ जगह पर कुछ परिवर्तन होंगे। वो परिवर्तन भी आप देखें कि एक तो जहां पर भी जो धातु होगी, धातु के स्वर को गुण होगा। अर्थात हम कहें ई, उ या री। ई अगर होगा तो उस ई को ए गुण होगा, उ अगर होगा तो उसको ओ गुण होगा, और यदि री गुण होगा तो उसको अर गुण होगा, री को अर होगा। तो एक तो जहां पर भी हमें ऐसा नजर आएगा कि कोई ई, उ या री है तो हम उसको गुणादेश करेंगे, अर होगा। इसके अलावा यदि हम इधर देखें तव्यत प्रत्यय, तो यहां पर जो हलंत धातु है, हलंत धातु के पूर्व इट का आगम होगा और बीच में ई आ जाएगा। तो इस प्रकार हम शब्द बनाते हैं और फिर इसके पश्चात आज आप और भी कई उदाहरण इसके देखें और उदाहरणों का अभ्यास करें। देखें, जैसे प्रकृति, प्रकृति का मतलब मैंने आपको बताया कोई भी विभक्ति रहित शब्द या फिर धातु, और हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो यहां प्रकृति में आएगा धातु। तो देखिए धातु, जैसे पठ धातु है। अब पठ धातु ठ हलंत है तो फिर ये पठ, अब यहां पर ईट का आगम होगा और शब्द बनेगा पठितव्य। पठितव्य है, पुल्लिंग में हम बनाएंगे तो पठितव्य। जब इसी को आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो ये बन जाएगा पठितव्या, और जब नपुंसकलिंग बन जाएंगे तो इसमें लग जाएगा म और ये बन जाएगा पठितव्यम। तो ये तीनों लिंगों में शब्द बनते हैं। यहां पर देखिए एद, एद धातु है, हलंत है, तो फिर यहां पर हम इसमें भी जो है इट का आगम करेंगे, शब्द बनेगा एधी तव्य है। ऐसे ही एधी तव्या और एधी तव्यम, एधी तव्यम। दा धातु है। अब दा में कोई भी यहां पर देखिए ना तो गुण भी नहीं होगा, तो इसका ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा दा तव्य, दा तव्या और दा तव्यम। अगली धातु देखिए पा है, तो जैसे दा बना वैसे पा बन जाएगा, पातव्य, पातव्या और पातव्यम, पातव्यम। अब देखिए नी है, नी में बाद में ई है, और ई यदि है तो इसका मतलब हमें इसको गुण करना है, और ई का गुण होता है ए, ई का गुण होता है ए। तो ये बन जाएगा नी से ने और शब्द बन जाएगा नेतव्य। ऐसे ही नेतव्या और नेतव्यम। ऐसे देखिए जी है, छोटी ई है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ई को ए गुण होगा तो यहां इसको गुण होगा ए और बन जाएगा जेतव्य है, जेतव्या, जेतव्यम, जेतव्यम। शुरू है, ऊ है, ऊ को होगा आपके ओ और शब्द बनेगा श्रो, श्रो बनते ही बनेगा श्रोतव्यम, श्रोतव्य है, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। आगे देखिए क्री, क्री है, री इसमें है और री को गुण होगा अर। जब अर होगा तो आप देखिए जैसे क्री है, क्री में इस री को हो गया
अर, पीछे है तव्य। जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए क है, क में अ मिला, ये हो गया पूरा। र, ये र जाएगा त के ऊपर, तो शब्द बनेगा हमारे पास कर्तव्य। शब्द क्या बनेगा? कर्तव्य। कर्तव्य है, कर्तव्या और कर्तव्यम। भू है, भू को यहां पर देखिए शब्द बनेगा हमारे पास भवी, क्योंकि इस ऊ को जो है ऊ को गुण होगा ओ, और ओ को अव होकर के, और यहां बनेगा ये हो जाएगा आपके देखिए भऊ। भऊ होने के बाद ये जो हलंत है, हलंत होने के कारण यहां पर बीच में जो है इट का आगम हो जाएगा, और शब्द बनेगा अपने भवितव्य। भवितव्या और भवितव्यम। तो इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, अगर हलंत धातु है तो मध्य में ईट का आगम हुआ है। इसके अलावा यदि ई छोटी ई हो, बड़ी ई हो, या फिर ऊ, या फिर हम कहें री, ये अगर आ रहे हो तो इनको हो जाएगा गुण, और गुण करके और ये संधि परिवर्तन करके हमें शब्द बनाना है। मूल रूप से तो ये शब्द बन जाए, इसके बाद स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनाना बहुत ही आसान है। अब बात करें हम अगला जो प्रत्यय है सेम अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का जो है अनिय शेष रहता है। अनिय र की इसमें इत संज्ञा होकर के लोप हो जाती है, और हमारे पास सिर्फ अनिय शेष रहता है। अब देखिए जैसे भू है, जैसे यहां पर बना भवितव्य, वैसे यहां पर अ होकर यहां बनेगा भवनीय, भवनीय। और जब इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे भवनिया, और नपुंसकलिंग में भवनियम। पट है, अब यहां पर ध्यान रहे कि इसमें ईट का आगम नहीं होगा। अनियर प्रत्यय में ईट का आगम नहीं होगा। अगर यहां पर हलंत शब्द है तो हम उसमें पीछे जो अनिय है इसको ऐसा ही जोड़ देंगे। देखिए पट है, पठ, ठ आधा है, अ जुड़ा पूरा हो गया, और शब्द बना पठनीय। पठनीय यानी कि पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। पठनीय, पठनिया, पठ नियम। इसी प्रकार देखिए क्रिय है, क्री है, क्री को अर होगा। अर होने पर यह क के बाद अर, ये अर, और पीछे है अनिय, अनिय। जब अनिय क में अ जुड़ा तो ये हो गया पूरा, इसके र में अ जुड़ा तो ये हो गया र, और इस र के कारण न को हो गया न, और शब्द बनेगा करणीय, करणीय। करणीय, करणीया, करणीयम। अगली धातु है चुर। तो चुर में देखिए र हलंत है, परंतु इसमें उपदा में जो स्वर है उसके स्थान पर भी गुण होगा। अंतिम स्थान पे जो स्वर है उसको तो गुण हो ही रहा है, लेकिन उपदा में भी यदि कोई ई, उ या री है तो उसको यहां पर आपके क्या नाम से गुण होगा। तो यहां देखिए यहां पर उ है, उ को होगा ओ, और शब्द बनेगा चोरनीय, चोरनिया, चोरनियम। दृश्य, दृश्य है, देखिए दृश्य में यहां पर उपदा, उपदा अर्थात अंतिम हलंत के जस्ट पहले वाला अंतिम स्वर। पीछे से यदि देखें तो अंतिम स्वर क्या है? री है, यानी कि ये तो हलंत है, व्यंजन है, लेकिन अंतिम जो री है वो है अंतिम स्वर, और अंतिम जो स्वर होता है उसको हम कहेंगे उपदा। तो उपदा में भी यदि कोई स्वर है तो फिर उसकी भी यहां पर क्या नाम से उसको गुण होगा, री को गुण होगा अर, और ये अर होने पर देखिए द, यहां पर ये अर, इसके बाद अब ये अर हो गया, फिर ये श और अनिय। जब इनको मिलाएंगे द में अ मिला, ये पूरा र देखिए यहां श है, इसके ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर अ मिल जाएगा, इसमें ये पूरा हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? दर्शनीय। देखिए हमने तोड़ा इसको, री को अर आदेश हुआ, ये अर, री निकलने के बाद यहां आधा द बचा,
इसके बाद पीछे श है, ये श और पीछे अनिय है, जोड़ा शब्द क्या बना? दर्शनीय। दर्शनीय। दृश्य, तो अब दृश्य शब्द बनेगा दर्शनीय और दर्शनीया और दर्शनीयम। दर्शनीय। पच, पच है, च है, हलंत है, आगे ई उ री में से नहीं है इसलिए सीधा बन जाएगा पचनीय। हलंत है, अ मिल गया, च पूरा हो गया और अनिय, पचनीय। पचनीया, पचनीय। गम, तो इसमें भी गमनीय, जाने योग्य, गमनीया और गमनीयम। अब देखिए नृत्य है, नृत्य में वापस आ रहा है आपके री, री आने पर इसको गुण होगा न, न के बाद गुण हुआ अर और ये त, पीछे अनि है। जब हम इसको मिलाएंगे न में अ मिलेगा, ये न पूरा हो जाएगा, र जो त के ऊपर जाएगा, त अ में मिलेगा पूरा हो जाएगा और पीछे निये, शब्द बनेगा नर्तनीय। शब्द बना आपका नर्तनीय। नर्तनीय। नर्तनीय, नर्तनीया, नर्तनीयम। अब देखिए लास्ट जो उदाहरण इसका हमने लिया है वो है शुरू। शुरू, शुरू में ऊ है तो उरु को क्या होगा? ऊ को ओ होगा और यहां पर ओ, ऊ को ओ के औ होगा। अ होने के पश्चात अब देखिए अ होगा तो ये बन जाएगा श्रव। श्रव और श्रव अ मिलेगा, ये पूरा होगा, न को न होगा और शब्द बनेगा श्रवणीय। जिस प्रकार भू को हमने देखिए भव किया था वैसे श्रु को श्रव किया। जैसे भू को हमने भव बनाया वैसे श्रु को श्रव बनाया और शब्द बना श्रवणीय। श्रवणीया, श्रवणीयम। तो ये हमने दो प्रत्ययों को, जो दो कृत प्रत्यय है ये देखे, एक तो तव्यत और एक अनिय। दोनों ही प्रत्ययों का जो प्रयोग है हिंदी में चाहिए और योग्य अर्थ में किया जाता है। दोनों ही प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो भाववाच्य और कर्मवाच्य में किया जाता है। दोनों ही प्रत्ययों में जो अंतिम स्वर है उसके स्थान पर गुण होता है और यहाँ पर अंतिम स्वर के अलावा उपधा में भी यदि स्वर है यानी कि ई उ री है तो उसको भी गुणादेश होगा और नया शब्द निर्मित होगा। यहाँ पर यदि तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय में यदि हलंत वाली धातु है और पूर्व में अकारांत स्वर है तो फिर हम कहें कि उसमें बीच में इट का आगम हम करेंगे और इट का आगम करके हमारे साथ जो है शब्द कहने का मतलब हलंत धातु है तो उसमें इट का आगम करके और नया शब्द बनाएंगे। जैसे पट में पठितव्य, एद में एदितव्य, इस प्रकार से हमने ये शब्द बनाए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रत्यय देखते हैं। अब देखते हैं दो अगले जो कृत प्रत्यय हैं, एक क्षत्रि और एक सानच। क्षत्रि प्रत्यय और सानच प्रत्यय दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग जो होता है वो वर्तमान काल के अर्थ में होगा, परंतु यहां पर एक थोड़ा सा अंतर है कि जो क्षत्रि प्रत्यय होंगे वो परस्मय पदी धातुओं के साथ इनका प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जैसे भू आदि जो धातुएं हैं, भवती, भवत, भवंती जो रूप चलते हैं उन धातुओं के साथ, परस्मय पदी धातुओं के साथ क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होगा। जबकि सानच प्रत्ययों का प्रयोग जो है आत्मनेय पदी धातुओं के साथ होता है। जैसे आपके सेव आदि धातु है, सेवते, 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 सेवंते, उस प्रकार जो रूप चलेंगे वहां पर दोनों ही प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो विशेषण के रूप में किया जाता है। दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाएगा। क्षत्रि प्रत्यय में री और तालव्य श की इत संज्ञा होकर के लोप होकर के हमारे पास जो शेष बचेगा अत, अत शेष रहता है, इसका अत अवयव शेष रहता है। जबकि सानच प्रत्यय का जो है इसका आन शेष रहता है। अब हम एक एक प्रत्यय से कुछ शब्द बनाते हैं। इनमें देखिए जैसे पठ है, पठ, पठ से जो पुल्लिंग में शब्द बना पठन, पुल्लिंग में शब्द बना पठन। स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तो यहां पर देखिए यह शब्द बनेगा पठंती। पठंती बड़ी की मात्रा, ध्यान रहे डिफरेंट है। जब हम धातु रूप चलाते हैं तो वहां पर तो पठती, पठता, पठंती छोटी की मात्रा आती है, परंतु यहां किसकी? बड़ी की मात्रा है। पठन, पठंती। और जब नपुंसक लिंग में बनेगा तो पठत। ऐसे दृश्य है, दृश्य के जब रूप चलते हैं तो इसके रूप चलते हैं पश्चे, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो इस वजह से इसका रूप भी बनेगा पश्चे से, और पश्चे से रूप बनेगा तो रूप बनेगा पश्यन्ति,
और ये पश्यत। इसी प्रकार लिख धातु है, लिख से लिखन, लिखंती और लिखत, क्योंकि जो इसके लिख धातु के रूप चलते हैं, लिखती, लिखता, लिखंती, तो यहां पर भी लिख से ही शब्द बनेगा। गम, गम जो धातु है इसके रूप कैसे चलते हैं? गच से चलते हैं, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो इस प्रकार से यहां से गच से रूप बनेगा और शब्द बनेगा गच्छन, स्त्रीलिंग में बनेगा गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में बनेगा गच्छत। आगे देखिए भू, भू में भू को ऊ को औ होगा और शब्द बनेगा भवन, भवन बनेगा। यहां पर स्त्रीलिंग में बनेगा भवंती और नपुंसकलिंग में बनेगा भवत। ऐसे नी है, नी में देखिए यहां पर अयादि, दोनों जगह अयादि आ रहा है। ई को अयादि हुआ और शब्द बना नयन, अयादि होके नयन बना और यहां पर शब्द बनेगा नयंती, नयत। ऐसे ही पा, पा धातु के जो रूप चलते हैं पीप की तरह चलते हैं, पीबती, पीबता, पीबंती, तो यहां पर पीब से ही रूप बनेगा पीबन, पीबंती, पीबत। आगे देखिए घ्रा, घ्रा के जो रूप भी चलते हैं जिग्र से चलते हैं, जिग्रंती, जिग्रती, जिग्रतः, जिग्रंती, तो यहां पर जो शब्द क्या आ जाएगा? जिग्र। जिग्र शब्द आने पर और शब्द बनेगा जिग्रंती, जिग्रन, जिग्रंती, जिग्रत। ऐसे पच, पच से शब्द बना पचन, यहां पर पचंती और यहां पर नपुंसकलिंग में बन जाएगा पचत। तो यहां पर देखिए हम तीनों लिंगों में शब्द बना रहे हैं। आपसे परीक्षा में संभावना यह होती है कि ज्यादातर जो शब्द पूछा जाता है वो पुल्लिंग का शब्द पूछा जाता है, अर्थात आपको प्रकृति प्रत्यय दे करके और शब्द बनवाने के लिए पुल्लिंग का देते हैं, या फिर पुल्लिंग का शब्द देके प्रकृति प्रत्यय में तोड़ने के लिए दिया जाता है। परंतु हम यहाँ पर जानकारी के लिए स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी साथ पढ़ रहे हैं कि अगर वो पूछ भी ले तो हमसे गलती होने की संभावना नहीं रहे। अगला प्रत्यय हम बात करें सानच। सानच का शेष रहता है आन, आन जो अवयव है ये शेष रहता है, तो हम बनाते हैं जैसे सेव धातु है, शेव धातु से बनेगा पुल्लिंग में शेवमानः, स्त्रीलिंग में बनेगा शेवमाना और नपुंसकलिंग में बनेगा शेवमानम। इसी प्रकार विद धातु है, तो यहां पर विद जो विद्य धातु है तो इससे बना विद्यमानः, तो यहां बन जाएगा स्त्रीलिंग में विद्यमाना और नपुंसकलिंग में बन जाएगा विद्यमानम। दा धातु, दा धातु के रूप चलते हैं ददा, तो यहां पर देखिए ददानः, ददानः, आन लुगा दद, धा को क्या हुआ? ये दद, और दद के पीछे लगा आन और ददानः, ददाना, ददानम। इसी प्रकार देखिए शिक्ष धातु है, शिक्ष धातु से बनेगा शिक्षमाणः, शिक्षमाणः, और जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा शिक्षमाणा और नपुंसकलिंग में शब्द बनेगा शिक्षमाणम। शी धातु है, शी धातु यहां पर अयादि होकर के अय हुआ और शयान बना, शयान, शय बना और आन लगा शयान, शयानः। नपुंसकलिंग में बनेंगे तो स्त्रीलिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो शयाना और नपुंसकलिंग में बनाएगा शयानम। वृत, वृत धातु है, यहां री को जो है उपदा में स्थित री के वर्त, वर्तमान बना, यानी कि इसको गुण होकर के वर्त और शब्द बना वर्तमान, स्त्रीलिंग में बन जाएगा वर्तमाना और नपुंसकलिंग में बनेगा वर्तमानम। पच है, पचमानः, पचमाना, पचमानम। क्री धातु है, क्री धातु के जो रूप चलते हैं वो कुरु से चलते हैं, तो इस प्रकार कुरु से होने के कारण यहां पर कुर्वाणा शब्द बना और कुर्वाणा से बन जाएगा कुर्वाणा और कुर्वाणम। यज, यजमानः, यजमाना और यजमानम। इस प्रकार हमने ये क्षत्रिय और सानच प्रत्यय जो है इसके शब्द बनाए।
आपके 10वीं जो परीक्षा में है वो यहां से प्रकृति प्रत्यय और उससे शब्द और शब्द से प्रकृति प्रत्यय पूछे जाएंगे। कौन सा शब्द कैसे बना, कौन सा सूत्र लगा, ये आपसे 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। अतः आप अभ्यास जो है, कोई भी जो आपके सिलेबस में प्रत्यय है उनके अधिक से अधिक उदाहरणों का अभ्यास करें और उदाहरणों को लिख लिख करके देखें, ताकि वो जो उदाहरण है आपके मस्तिष्क में वो बिल्कुल फिट हो जाए और आपको वहां पर जब एग्जाम में पूछे तो आपको तुरंत ही वो आ जाए कि भाई ये मेरा पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर फिर जो हमने ये जाना है ये भी ज्ञान आपके वहां पर कार्य आएगा, लेकिन आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो शेष 3 प्रत्यय उनको देखते हैं। अब कृत प्रत्ययों के जो 3 प्रत्यय और शेष है उनको हम देखते हैं। कृत प्रत्ययों में 3 प्रत्यय और अपने पास है। एक तो है ल्यूट, एक है त्रिच और एक है तिन। क्रम से एक एक को देखते हैं। देखिए ल्यूट जो प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय का जो प्रयोग है वो नपुंसक लिंग, यानी कि ल्यूट प्रत्यांत जो शब्द होता है वो जो भी शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग में बनेगा और इसका प्रयोग जो होता है भाव अर्थ में होता है। और ल्यूट का क्या है, यू शेष रहता है और यू आर नाको सूत्र लग करके, और ये जो यू है ये अन में परिवर्तित हो जाता है, अन बन जाता है। और ल्यूट से जो शब्द बनेगा वो हमेशा नपुंसक लिंग में बनेगा। और नपुंसक लिंग में बनेगा तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ल्यूट में आपको पीछे क्या जुड़ेगा, अनम जुड़ेगा, क्योंकि अन शेष है और नपुंसक लिंग में जब म लगाएंगे तो ये अनम जुड़ेगा। तो यहां पर ये ल्यूट। इसके बाद बात करें त्रिच। त्रिच प्रत्यय में देखिए त्रिशेष रहता है, त्रिशेष रहता है, ऋषि वाला जो बचता है ये शेष रहता है, परंतु जब हम इसका शब्द पुल्लिंग में बनाते हैं तो वहां पर ता बचता है। ये जो त्रिच शब्द है तीनों लिंगों में बनता है, परंतु आपसे जो है ज्यादातर पुल्लिंग में पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर पुल्लिंग में ही शब्द बनाएंगे। तीसरा जो प्रत्यय शेष है अपने 3 प्रत्यय, 3 प्रत्यय का ती शेष रहता है और ती शेष रहने पर यह भी भाववाचक अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और 3 प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो 3 प्रत्यांत जो शब्द होंगे अर्थात 3 प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो नित्य स्त्रीलिंग होंगे, जबकि ल्यूट प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे वो नित्य नपुंसक लिंग होंगे। अब यहां पर हम शब्द बनाते हैं, जैसे पठ धातु है और पठ धातु से ल्यूट प्रत्यय हुआ तो पीछे पठ धातु है और पठ धातु में जुड़ जाएगा अनम और शब्द बनेगा पठनम। शब्द बनाए से पठन, अनशेष है, परंतु नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो पठनम। वच, वच से बन जाएगा वचनम। पा से बन जाएगा पानम। गम, गम से जो है शब्द यहां पर है आपके गम, और इससे क्या बनाएंगे, अनम लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, गमनम। गमनम। गे धातु है परंतु इसको गा हो जाता है और शब्द बनेगा गानम। लिख, अब लिख जो है यहां पर देखिए ई है, इस ई को गुण होगा और गुण होके शब्द बनेगा लेखनम। छिद है, ई है, उपदा में ई है, इस ई को भी गुण होगा और शब्द बनेगा छेदनम। विद, ई है, उपदा में ई है, अंतिम जो व्यंजन के बाद अंतिम जो स्वर है वो ई है, तो इसमें भी बन जाएगा वेदनम। शुरू है, गुण होगा, गुण होके उस उ को अव होगा, ओ को अव होगा और शब्द बनेगा श्रवणम। ऐसे क्री धातु है और शब्द बनेगा गुण होकर के कर्णम। तो यहां पर जो है अंतिम स्वर या फिर उपदा में जो स्वर है ई उ री, उनको गुण भी होगा। यहां पर हमने शब्द बनाया। अगला जो हमारे पास प्रत्यय है त्रिच। त्रिच प्रत्यय है, इसका ता शेष रहता है और ता शेष रहते हुए हम शब्द बनाएंगे। ऐसे तीनों लिंगों में चलते हैं, लेकिन हम यहां पर पुल्लिंग में ही शब्द बना रहे हैं। क्री धातु है और क्री धातु से शब्द बनेगा कर्ता। देखिए एक तो ता यहां वाला जो ता है त्रिच का ता शेष है और इसके अलावा एक जो है इसका त, तो यहां पर इसलिए शब्द क्या बना हमारे पास, कर्ता। शुरू है, शुरू से बनेगा श्रोता। नी, अब यहां पर गुण हुआ, ऊ को गुण होकर क्या बना, ओ। यहां पर री को गुण हुआ अर, तो बना शब्द कर्ता। यहां पर शुरू को गुण हुआ ओ और शब्द बना श्रोता। नी, ई को गुण होगा और शब्द बनेगा नेता। ई को गुण हुआ ए और शब्द बना नेता। ज्ञाता। अब यहां पर देखिए जी है तो जी में ई है और ई को गुण होगा और शब्द बनेगा जेता। यहां पर है गम में जब है
तो इसमें देखिए ये म है, परंतु पीछे त वर्ग होने के कारण इस म को त वर्ग का पंचम वर्ण होगा और शब्द बनेगा गंता। दा से जो शब्द बनेगा दाता। रक्ष, रक्ष से ईट का आगम होकर शब्द बनेगा रक्षिता। भ्री, भ्री है, री को गुणादेश होगा और शब्द बनेगा भरता। तो यहां पर देखिए ता शेष रहा, क्रि से बनाया कर्ता, श्रु से गुण होकर के बना श्रोता, नी से गुण होकर के बना नेता, ज्ञा का ज्ञाता, जी में ई को ए गुण हुआ, शब्द बना जेता, गम में म को न हुआ और शब्द बना गंता। इसे दा को धाता, रक्ष से रक्षिता और भ्री से भरता। अब बात अंतिम जो हमारे है यहां पर, इसमें कृत प्रत्ययों में अंतिम प्रत्यय है तीन प्रत्यय, और तीन प्रत्यय का शेष है आपके ती शेष है। जैसे ती क्री, तो क्री से जो शब्द बनेगा आपके तीन प्रत्यय लगने के बाद कृति ही। गम, गम से शब्द बनेगा गति ही। दृश्य से शब्द बनेगा दृष्टि, ये थोड़ा ध्यान रखें, दृश्य बनेगा दृष्टि। समधातु से रूप बनेगा शांति, म को न होगा त के कारण शांति। स्तु से शब्द बनेगा स्तुति। स्तु से जो तीन प्रत्यय लग के शब्द बनेगा स्तुति। ऐसे गे में गा, लेकिन शब्द बनेगा इससे तीन प्रत्यय लग के गीति। मन से जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा मति। शुरू से शब्द बनेगा श्रुति, श्रुति। नी के जब हम तीन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा नीति। और वृष से जब हम तीन प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा वृष्टि। और जो भी तीन प्रत्यय से जो शब्दांत होंगे, जो शब्द बनेंगे, ये हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में बनेंगे। और यहाँ पर जो तीनों प्रत्यय हैं, ल्युट प्रत्यय का जो शब्द है वो हम नित्य नपुंसकलिंग में बनेगा। त्रिच प्रत्यय में तीनों लिंगों में शब्द बनते हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर पुल्लिंग में जाना है। और तीन प्रत्यय का जो ती शेष रहेगा और इससे जो प्रत्ययांत जो शब्द बनेंगे वो नित्य स्त्रीलिंग में बनेंगे। अतः आज हमने इस प्रकार जो प्रत्यय हैं आपके सिलेबस में, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, उसमें से जो प्रथम प्रकार है कृत प्रत्यय, उन कृत प्रत्ययों को हमने आज अध्ययन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। और इसको अधिक समझने के लिए आप इन प्रत्ययों की आपके पाठ्य पुस्तक और आपकी जो भी आपके पास पढ़ने के संसाधन है, उनमें आप इन प्रत्ययों के उदाहरणों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। और अभ्यास से ही आप जो है प्रत्यय बहुत ही सरल हो जाएंगे, क्योंकि वहां से आपको परीक्षा में आपसे सिर्फ प्रकृति प्रत्यय और प्रत्ययांत शब्द तथा प्रत्ययांत शब्द से प्रकृति प्रत्यय पूछे जाएंगे। अगली क्लास में जो है हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। धन्यवाद। ओके।